भैया बताएं भाई स्टूडेंट हो क्या? मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ भैया, देखो बता रहा हूँ, यहाँ पे सब संविधान मानते हैं, संविधान के हम नारों के विरोध में आए, हम आपको अपनी पढ़ाई बताने नहीं आए, हम आपको अपनी पढ़ाई बताने नहीं आए, हम आपको अपनी पढ़ाई बताने नहीं आए, हम सपोर्ट में जब आप नारे लगा बंद करोगे, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है कुछ अराजकता वाले जो हैं लोग यहाँ पे, और आप देख पा रहे हैं कि बीच बीच में जो है जो नारे लग रहे हैं जय भीम के, उसके विरोध में भी लोग खड़े हो गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफी भी खड़ा हो गया है। कुछ नहीं हुआ, हर बार होता है, हर बार नया नियम बनता है। ये नियम बना के हरमिंदर प्रधान साफ इस्तीफा दे दे। अगर शिक्षा मंत्रालय आपसे नहीं संभाला जा रहा है, शिक्षा कार्य अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो आंदोलन ये देख रहे हैं, और हर राज्य में, हर जिले में इससे बड़ा उग्र आंदोलन होने की तैयारी में है। स्टेटमेंट भी दिया है कि अब आगे से नहीं होगा, इसके बारे में क्या कहोगे? वो हर बार देते हैं, जब पेपर लीक हुआ है, पिछली साल भी लीक हुआ था, जब पेपर जो पेपर लीक हुआ था, हर बार नया नियम बनता है कि पेपर जो लीक करने वाले माफियाओं को जेल भेजा जाएगा, 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, उनका घर गिराया जाएगा, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है और हर बार पेपर लीक होता रहता है। ये सरकार की निकम्मापन है। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह पे कोई और आ जाता है, तो क्या लगता है आपको कि सब कुछ सही हो जाएगा? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सही हो सकता है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये सरकार से अपेक्षा जरूर कर सकते हैं कि कोई अच्छे व्यक्ति को बैठाएगा जो इन पेपर लीक पे कठोर कार्रवाई रखेगा, ताकि कोई कैसे पता कि वो व्यक्ति जो बैठेगा वो अच्छा ही होगा? देखिए, सरकार हमने चुना है, हम सरकार को यही उम्मीद करके रखे हैं। देखो, इसका जवाब ये है कि सरकार कहती है तुम मांग कर रहे हो, हम तुम्हारी बात एकदम नहीं मानेंगे, तुम जो कह दोगे वो मैं नहीं करूंगा। अब जनता आंदोलनकारी कहता तुमको करना पड़ेगा। अगर आंदोलनकारी जीत गए तो आगे से सरकारें दबाव में रहेंगी, मंत्रियां सही काम करेंगे, और अगली बार कभी आंदोलन होगा तो तुरंत हटा देंगे, कहेंगे उस हद तक मत जाओ। तो ये एक सांकेतिक जीत होगी, सिस्टम तो बाद में सुधारना पड़ेगा, और अगर अच्छा आदमी आ गया तो कुछ सिस्टम सुधारेगा ही। अभी युवा ने बोला कि अगर कोई और आएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, उनको कैसे पता ये अच्छा हो जाएगा? देखिए, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हो सकता है युवा तो युवा है, क्या पता वो रिलेशन ना स्थापित कर पाए, उसने एक पॉइंट पकड़ लिया और चिल्ला रहा है, लेकिन पहला पॉइंट वो ठीक है, पहला हटी जाए। क्या दिक्कत है? आप बताओ कि इस देश में क्या एक ही आदमी है जो शिक्षा मंत्री हो सकता है? क्या वो शिक्षाविद है? क्या कोई पूर्व कुलपति अच्छा कोई शिक्षाविद, कोई साइंटिस्ट नहीं है जो शिक्षा मंत्री बने? तो हटा दो यार, व्हाट इज द बिग डील? क्या वो कमाने आया है? क्या भ्रष्टाचार करने आया है? अगर उसकी 1.5-2 लाख तनख्वाह है तो हट जाने दो। अच्छा, आपने ये बताया कि अगर हटना होता तो ये जंतर मंतर में जो पहला प्रोटेस्ट 6 तारीख को हुआ था उसके बाद ही हट जाते ये, तो आपको क्या लग रहा है? तो लड़ाई का क्या मतलब होता है? जब लोहिया जी लड़ते थे नेहरू के खिलाफ तो वो जानते थे कि मैं नेहरू को नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन इस पत्थर पे मैं चोट करूंगा तो एक दिन ये पत्थर टूटेगा। जब आखिरी चोट से पत्थर टूटता है तो आखिरी से नहीं टूटता है। अगर अब सरकार को ये मालूम होना चाहिए, अगर ये धंधा चल रहा है, पेपर लीक करो, पैसा कमाओ, मजे में रहो, तो ये धंधा कहीं ना कहीं रुकेगा। मान लो नहीं भी होता लीक तो सरकार तो कुछ सुधरेगी। आपको भी पता है कि 6 तारीख को जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, 11 तारीख को पुणे में प्रोटेस्ट हुआ, और आज 12 तारीख है, और यहाँ पे जो लखनऊ में आपके यहाँ पे आपका इको गार्डन में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये आज तीसरा प्रोटेस्ट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज तीसरे प्रोटेस्ट तो तीसरा नहीं, मान लीजिए, तो आगे क्या लगता है? देखिए, देश बहुत बड़ा है। जब गांधी जी चलते थे तो उन्होंने छोटे छोटे शहरों में मीटिंग की, बड़े बड़े शहरों में मीटिंग की। इसी लखनऊ की धरती पे 1916 में मीटिंग हुई गांधी नेहरू की, और वो लोग भी पहली बार मिले। तो ये मीटिंग चलती रहेंगी, ये धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे, जो होना होगा होगा, ना करे। कम से कम कलाई तो खुल रही है गवर्नमेंट की, और एक दिन ना एक दिन मजबूर होना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर ये बहुत लंबा चलता है तो कहीं ना कहीं मैं छात्रों की तरफ से अगर मैं ये कहना चाहूँ तो उनकी पढ़ाई हो कर रही है देश में,
टीचर पढ़ा नहीं रहा है, टीचर्स करप्ट हैं, गलत तरीके से सिलेक्शंस हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्शंस होते हैं, कई पुराने टीचर रहे हैं जो 3rd डिविजनर्स रहे हैं। कोई वेबसाइट पे कुछ नहीं डाला जाता कि किस टीचर का जो सिलेक्शन हुआ वो उसने कितना अच्छा इंटरव्यू दिया। कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है, कोई अटेंडेंस नहीं है। आप समझिए कि शिक्षा माफिया पहले 20 साल पहले साउथ इंडिया में सरकार ये इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज थे, डोनेशन से पढ़ते थे। अब ये जगह जगह LLB के कॉलेजेस, ये कॉलेजेस सब खुले हुए हैं। यहाँ कोई पढ़ाई हो रही है? यहाँ 3 साल आओ जाओ, 5 साल आओ जाओ, फीस जमा करो, आपकी डिग्री मिल जाएगी। नकल होती है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रही है, सब फॉर्मेलिटी हो रही है। तो बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं इफेक्ट होगी। पढ़ाई भी आपने भी पढ़ा होगा, जो 12वीं तक जो अच्छा पढ़ लेता है, उसके बाद थोड़े ही लोग पढ़ते हैं, फिर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और पढ़ना कुछ नहीं होता, पढ़ने का मन होना, पढ़ना सीख लेना कि कैसे किताबों से हमको मजा लेना, फिर वो जिंदगी भर पढ़ता है, चाहे वो 80 साल का हो जाए। तो ये कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं है। देश की व्यवस्था किसी भी वजह से बदले तो भी मजा आएगा। एक जो भी आदमी पे आरोप है वो हट जाए, कोई जरूरी नहीं सिद्ध हुआ है, मुकदमा होगा, सिद्ध होगा, नहीं होगा तो, लेकिन वो बदल जाए, इतनी नैतिकता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री के समय की कैबिनेट थी, ललित मोहन मिश्रा जी थे, कौन थे, रेलवे मिनिस्टर, एक्सीडेंट पे इस्तीफा दिया, बहुत बार हो चुका है। यहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट जिसके खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार चला, कलीमोजी वगैरह, और वो कौन है, कन्ना दमुकी या कौन सी एक लीडर थी, ये सिप्रिया सूले वगैरह, इन सब लोगों को फंसना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। तो इस्तीफा दे दोगे तो क्या हो जाएगा यार? आपको इस्तीफा दे दोगे तो क्या चला जाएगा? आपकी कोई रोजी रोटी छीन रहा है, आपको कोई मार रहा है, आप बीमार हो क्या ऑक्सीजन, अरे देश सेवा करनी और तरीके से कर लो। क्यों? ये भाजपा में देखिए किसी ने पहले कह दिया था कि हम इस्तीफा देने का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। अब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो, हम अच्छी तरह जीत ना कर पाए तो राजनाथ सिंह को नहीं देना है। पेट्रोलियम हरदीप पुरी पे नहीं देते हैं तो हटाया जाएगा। हरदीप पुरी पे आरोप लगे एप्स्टीन फाइल का, नहीं हटाएंगे। ये लोग सोचते हैं यार हम तो इतने पावरफुल हैं, हमारे पास तो इलेक्शन मशीनरी है, हम तो इलेक्शन जीत जाएंगे, दीदी को हराएंगे, दिल्ली में केजरीवाल को हराएंगे, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। अरे देखिए, परिणाम की चिंता नहीं करते हैं आंदोलनकारी, जो अच्छे लोग हैं, परिणाम की कोई चिंता नहीं है, काम करने से मतलब है। योर not only the end, your means should also be good. The journey is more important than the destination. आप ये देखिए जो जागरूकता आई है, अब देखिए चाइना में तो हुआ था कि कौन सा स्क्वायर था, कौन सा स्क्वायर था, वहां पे 10,000 बच्चे मार दिए गए थे। तो जगह जगह अपराइजिंग होती है, ये डेमोक्रेसी है, हर हाथ में कैमरा है। आपके जैसे तरह तरह के चैनल वाले हैं, नेशनल वाले हैं, मैं देख रहा हूँ बड़े चैनल वाले नहीं है, उनको डर लग रहा है कि यहाँ लड़के उनको परेशान ना करें। तो जो लोग हैं, ये अब आराम नहीं है, ये फैल गई आग और मेरी समझ से जाएगी। थैंक यू।